भगवान श्री कृष्ण प्रेम और धर्म के अवतार। भगवान श्री कृष्ण भगवान विष्णु के 8वें अवतार प्रेम, दया और धर्म के प्रतीक हैं। उनकी जिंदगी लीलाओं और शिक्षाओं से भरी हुई है जो हमें सही रास्ता दिखाती हैं। श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ था। उनके माता पिता देवकी और वासुदेव थे। कंस, देवकी का भाई, एक बहुत ही बुरा राजा था। उसे पता चला था कि देवकी का 8वां बेटा उसकी मौत का कारण बनेगा। श्री कृष्ण की जिंदगी हमें प्रेम, त्याग और कर्तव्य का संदेश देती है। जेल में जन्म, गोकुल में पालन पोषण, श्री कृष्ण का बचपन। कंस के अत्याचारों के बीच वासुदेव और देवकी ने अपने 8वें पुत्र को बचाने का संकल्प लिया। कंस के अत्याचार से अपने 8वें बेटे को बचाने के लिए वासुदेव ने श्री कृष्ण को गोकुल में अपने दोस्त नंद और यशोदा के पास छोड़ दिया। रात के अंधेरे में वासुदेव ने यमुना नदी पार की और श्री कृष्ण को सुरक्षित गोकुल पहुंचाया। यमुना नदी पार करते समय श्री कृष्ण के पैरों से नदी का पानी भी पवित्र हो गया। यह एक दिव्य संकेत था कि श्री कृष्ण का आगमन संसार के लिए एक वरदान है। गोकुल में श्री कृष्ण ने अपना बचपन माखन चुराने और गाय चराने में बिताया। उनके माखन चुराने की कहानियां आज भी लोगों के दिलों में बसी हुई हैं। श्री कृष्ण की लीलाओं ने सबका मन मोह लिया। उनके चमत्कार और खेल ने गोकुल वासियों को आनंदित कर दिया। उनकी मुस्कान में बहुत सारा प्यार और उनकी आंखों में पूरी दुनिया का ज्ञान था। उनकी हर अदा में एक अनोखी मिठास थी जो सभी को आकर्षित करती थी। माखन चोर से लेकर कालिया नाग को हराने तक लीलाओं की शुरुआत। श्री कृष्ण की लीलाएं अनंत हैं और हर एक लीला में एक गहरा अर्थ छिपा है। श्री कृष्ण में बचपन से ही अद्भुत शक्तियां थीं। उनके जन्म से ही उनके चमत्कारों ने सभी को चकित कर दिया था। उन्होंने अपनी बाल लीलाओं से सबको हैरान कर दिया। कभी वे माखन चुराते और अपनी मासूमियत से सबका दिल जीत लेते, तो कभी गोपियों के साथ रासलीला करते। उनकी रासलीला में प्रेम और भक्ति का अद्भुत संगम था जो सभी को मोहित कर देता था। कालिया नाग के जहर से यमुना नदी को बचाने के लिए श्री कृष्ण ने उसका नाश किया। यह लीला हमें सिखाती है कि बुराई पर अच्छाई की जीत हमेशा होती है। गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठाकर उन्होंने इंद्र के गुस्से से ब्रजवासियों की रक्षा की। यह लीला हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और विश्वास से किसी भी संकट का सामना किया जा सकता है। श्री कृष्ण की हर लीला में एक गहरा संदेश था जो हमें जीवन के महत्वपूर्ण पाठ सिखाता था, जो हमें प्रेम, साहस और धर्म का पाठ सिखाता था। उनकी लीलाएं हमें यह भी सिखाती हैं कि जीवन में सच्चाई और न्याय का पालन करना कितना महत्वपूर्ण है। कंस वध और मथुरा की मुक्ति। श्री कृष्ण का शौर्य। श्री कृष्ण का जीवन साहस और वीरता का प्रतीक है। उनके शौर्य की कहानियां आज भी लोगों को प्रेरित करती हैं। जब श्री कृष्ण बड़े हुए तो उन्हें अपने जन्म का सच पता चला। उन्हें ज्ञात हुआ कि वे देवकी और वसुदेव के पुत्र हैं, जिन्हें कंस ने जन्म के समय ही कारागार में डाल दिया था। वे अपने मामा कंस को मारने और मथुरा को उसके अत्याचार से मुक्त कराने के लिए निकल पड़े। उन्होंने अपने मित्र और भाई बलराम के साथ मथुरा की ओर प्रस्थान किया। एक भयानक युद्ध में श्री कृष्ण ने कंस को मार डाला और अपने माता पिता को जेल से छुड़ाया। इस युद्ध में श्री कृष्ण ने अपनी अद्वितीय युद्ध कौशल और साहस का प्रदर्शन किया। उन्होंने उग्रसेन को मथुरा का राजा बनाया और लोगों को कंस के डर से मुक्ति दिलाई। मथुरा के लोग श्री कृष्ण के इस महान कार्य के लिए सदैव उनके आभारी रहेंगे। श्री कृष्ण ने धर्म की स्थापना के लिए शक्ति और साहस दिखाया। उन्होंने यह सिद्ध किया कि सत्य और न्याय के मार्ग पर चलने वाले को कोई पराजित नहीं कर सकता। उन्होंने अन्याय के खिलाफ लड़ने का संदेश दिया। श्री कृष्ण ने अपने जीवन से यह सिखाया कि हमें हमेशा अन्याय और अधर्म के खिलाफ खड़ा होना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो। द्वारकाधीश श्री कृष्ण, एक आदर्श राज्य की स्थापना। मथुरा को जरासंध के हमलों से बचाने के लिए
श्री कृष्ण ने समुद्र के बीच द्वारका नगरी बनाई। उन्होंने रुक्मिणी, सत्यभामा और जाम्बवती सहित कई राजकुमारियों से शादी की। द्वारका में श्री कृष्ण ने एक आदर्श राज्य बनाया। उन्होंने न्याय, प्रेम और समृद्धि के नियमों पर राज किया। श्री कृष्ण ने एक अच्छे राजा, एक चतुर राजनीतिज्ञ और एक आदर्श शासक का उदाहरण पेश किया। द्रौपदी की लाज और महाभारत का युद्ध धर्म की स्थापना। श्री कृष्ण पांडवों के सारथी और मार्गदर्शक थे। उन्होंने कुरुक्षेत्र के युद्ध में धर्म की स्थापना के लिए बहुत बड़ी भूमिका निभाई। द्रौपदी के चीरहरण के समय श्री कृष्ण ने उनकी लाज बचाई। उन्होंने अपना विराट रूप दिखाकर दुर्योधन और उसके भाइयों को उनके असली रूप का एहसास कराया। श्री कृष्ण ने हमें सिखाया कि अन्याय के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए और धर्म की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। गीता का उपदेश कर्म योग का सार। महाभारत युद्ध के दौरान अर्जुन अपने ही रिश्तेदारों से युद्ध करने से हिचकिचा रहे थे। तब श्री कृष्ण ने उन्हें गीता का उपदेश दिया। गीता में श्री कृष्ण ने कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि मनुष्य को फल की चिंता किए बिना अपना कर्तव्य करना चाहिए। गीता का ज्ञान आज भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना हजारों साल पहले था। यह हमें जिंदगी के हर मोड़ पर सही फैसला लेने की प्रेरणा देता है। श्री कृष्ण का अंतिम समय प्रभास क्षेत्र में विलीन। महाभारत युद्ध के 36 साल बाद द्वारका नगरी समुद्र में डूब गई। श्री कृष्ण प्रभास क्षेत्र चले गए। एक दिन एक शिकारी ने गलती से श्री कृष्ण के पैर पर तीर मार दिया। श्री कृष्ण ने उसे माफ कर दिया और अपने दिव्य धाम को चले गए। श्री कृष्ण का जीवन और मृत्यु दोनों ही हमें यह सिखाते हैं कि सब कुछ नष्ट होने वाला है और आत्मा अमर है। श्री कृष्ण की शिक्षाएं जीवन जीने की कला। श्री कृष्ण ने हमें प्रेम, करुणा, धर्म और कर्तव्य का पालन करने का संदेश दिया। उन्होंने सिखाया कि हमें हमेशा सच का साथ देना चाहिए और अन्याय का विरोध करना चाहिए। हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए और फल की इच्छा किए बिना अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। श्री कृष्ण की शिक्षाएं हमें जिंदगी जीने की कला सिखाती हैं और हमें सच्चे सुख और शांति की ओर ले जाती हैं। निष्कर्ष, भगवान श्री कृष्ण का अनंत प्रभाव। भगवान श्री कृष्ण का जीवन और उनकी लीलाएं हमें हमेशा प्रेरित करती रहेंगी। उनका संदेश सार्वभौमिक है और हर समय के लिए प्रासंगिक है। श्री कृष्ण हमें याद दिलाते हैं कि हमें प्रेम, करुणा और धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। आइए हम सभी श्री कृष्ण के आदर्शों को अपने जीवन में उतारें और एक बेहतर दुनिया बनाने में अपना योगदान दें।